यूजीसी नेट और बीएड, इन दोनों में से आपके टीचिंग करियर के लिए कौन सा बेस्ट होने वाला है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि देखिए जो एक स्टूडेंट गो थ्रू जाता है ना जिन चीज़ों के, कि वो क्या क्या परेशानियां फेस करता है जब वो या तो नेट की तैयारी कर लेता है या बीएड कर लेता है, तो वो अपने टीचिंग करियर में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक नेट की एस्पायरेंट हूँ, तो मैं जानती हूँ कि किन किन चीज़ों में मुझे क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हैं किसी कॉलेज में पढ़ाने के लिए या किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए। यदि आप जाना चाहते हैं बीएड के थ्रू तो आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए जैसे कि हम बात करें, यदि हम एग्ज़ाम्स की बात करें तो नेट का एग्ज़ाम आपको पता है, नेट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसमें आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है और 3 कैटेगरी में आप अपना नेट का एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। ठीक है, जो पहली कैटेगरी होती है इसमें वो जेआरएफ होती है, सेकंड कैटेगरी जो है नेट है अपनी, और थर्ड कैटेगरी में आप पीएचडी क्वालिफाइड करते हैं। ठीक है, तो पीएचडी की मैं बात करूं, यदि आप पीएचडी क्वालिफाई करते हैं तो इसके लगभग आप बिल्कुल मतलब कम ही बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि देखिए यदि आप पीएचडी ओनली में क्वालिफाई करते हैं तो आपको किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने के लिए आपको इंटरव्यू वगैरह देना पड़ता है, और कई जो यूनिवर्सिटी हैं वो तो आपको एलिजिबल मानती भी नहीं है पीएचडी ओनली कैटेगरी में। ठीक है, पीएचडी करने के लिए। तो और यदि हम नेट की बात करें तो नेट के थ्रू आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं किसी कॉलेज में, बट आपको उसमें कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, और ये भी कोई फिक्स नहीं है कि आप अपना उसमें भी इंटरव्यू कई जो यूनिवर्सिटी है वो कंडक्ट करवाती है, तो उनके अपने अपने यूनिवर्सिटीज़ के क्राइटेरिया हैं, जैसे जेएनयू का अलग है, बीएचयू का अलग है। तो आप उनके हिसाब से यदि उनमें इंटरव्यू कॉल रखा गया है या नहीं रखा गया है, ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। और यदि हम बात करें जेआरएफ की, ठीक है, तो आप जेआरएफ यदि क्वालिफाई करते हैं तो आपको उसमें स्कॉलरशिप मिलती है, जैसे अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग जैसे कि क्राइटेरिया होते हैं, कुछ में आप लगा लीजिए 35,000 से प्लस मिलती है आपको जेआरएफ में स्कॉलरशिप। और यदि हम बात करें जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद क्या ये फिक्स है कि आपको किसी कॉलेज में एडमिशन पीएचडी के लिए मिल जाएगा, तो हाँ ये फिक्स है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे कि आपको एक ही साल के अंदर मिल जाएगा, ये हम फिक्स नहीं कह सकते। कई बार क्या होता है, कई जो यूनिवर्सिटी हैं वो आपको नहीं भी लेती हैं क्योंकि आप उनके क्राइटेरिया पे नहीं होते हो। तो ठीक है, और यदि हम अदर हैंड बात करें बीएड की, तो बीएड आपको पता है जैसा कि एक डिग्री है जो आपको आप 12th बाद भी बीए बीएड या फिर ऐसे कर सकते हैं, यदि आपने कर रखी होगी तो आपको पता होगा। और यदि आप ग्रेजुएटेड हैं तो ग्रेजुएशन के बाद आप अपनी बीएड कर सकते हैं, जो कि 2 साल की होती है, या फिर अभी शायद 1 साल की होने की उसकी पॉसिबिलिटी चल रही है ना, जो NEP 2020 आया है उसके थ्रू। ठीक है, और हम बात करें बीएड के इन दोनों एग्ज़ाम्स के, यदि मतलब कि इनकी जो हार्डनेस लेवल पे बात करें हम, इनकी डिफ़िकल्टी लेवल पे, तो आपको पता है नेट का एग्ज़ाम वेरी टफ। ठीक है, इतना मतलब कि लाइक आपको फैक्चुअल, आपको कंसेप्ट, आपके दोनों बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। और हम बीएड की बात करें तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, आप 15-20 दिनों में या फिर मैक्सिमम 1-2 मंथ में आप अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, जो एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसके थ्रू आप अपनी बीएड कर सकते हैं। और कई कॉलेजेस जो बिना एग्ज़ाम के भी बीएड करवाती हैं, आप वहाँ भी अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, और यदि हम बात करें इन दोनों की जो कैरियर अपॉर्चुनिटी है वो क्या होती है, तो मैंने जितना मतलब इस करियर में ये नेट एक बीइंग अ नेट एस्पायरेंट मैंने जो फेस किया है, मैं वो आपको बताती हूँ। कि देखिए जब आप नेट का एग्ज़ाम आप देने जाते हैं तो आपको एक लेके चलना पड़ता है कि आप ज़रूरी नहीं है कि एक बार में क्वालिफाई कर लेंगे, 2 बार में कर लेंगे, कभी कभी हो सकता है आप 5-6 बार में भी क्वालिफाई नहीं करो। देखिए मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, यदि आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत अच्छी है, यदि आपने अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में अपनी सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ी है, तो आपकी पॉसिबिलिटी अच्छी हो जाती है ना नेट का एग्ज़ाम पास करने की। लेकिन यदि आपके कंसेप्ट थोड़े कम क्लियर है, और यदि आप किसी जॉब के लिए कि आप सोच रहे हैं, यदि आपके पास टाइम है दैट इज़ गुड। यदि आपके पास टाइम नहीं है या कम है कि आपको जल्दी से जल्दी जॉब चाहिए या जल्दी जल्दी पैसा कमाना है, जैसा कि मुझे नहीं पता था कि इसमें मतलब ये इतना टाइम टेकिंग हो सकता है, मेरा 2-3 अटैम्प्ट लग गए थे मुझे नेट के एग्ज़ाम में। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यदि आपको जल्दी से एक जॉब चाहिए, पैसा कमाने हैं, तो आप, मेरी सलाह ये रहेगी कि आप नेट की तैयारी अपनी जारी रखिए और आप एक बीएड का फॉर्म डाल दीजिए। आप बीएड किसी कॉलेज से संग की संग कर लीजिए, क्योंकि देखिए आप जब कहीं भी आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, मीनवाइल आपको ऐसा लगे ना कि मेरी
प्रिपरेशन तो अच्छी हो गई है, लेकिन अभी किस्मत की बात है कि कभी आप 2 नंबर से रह रहे हैं या 1 नंबर से रह रहे हैं या फिर 3-4 नंबर से रह रहे हैं, तो 3-4 क्वेश्चन से रह रहे हैं, तो आपको ऐसा रहता है कि आपके पास बीएड है और आप किसी स्कूल में पढ़ाने जा सकते हैं आराम से, ठीक है। तो जैसा कि अब मेरे पास कोई बीएड की डिग्री नहीं थी। मीनवाइल जब मैं नेट की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मुझे जब मैंने कई स्कूल्स में अप्लाई किया पढ़ाने के लिए, तो मुझे बिल्कुल मना कर दिया गया क्योंकि मेरे पास बीएड डिग्री नहीं थी। तो आपको मैं यही एडवाइस करूँगी कि आप प्लीज़ बीएड कर लें साथ में, क्योंकि देखिए करने का कोई नुकसान नहीं है। उससे क्या होगा कि आप नेट की तैयारी करते भी रहेंगे, यदि आपका नेट क्वालिफाइड भी है ना, तो आपको कोई फिक्स नहीं है कि आपको कोई कॉलेज में ले ही सकते हैं, क्योंकि कई कॉलेज ऐसे हैं, जैसे कि नेट के बाद मैं बताऊं आपको, कई कॉलेज बोलते हैं कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो वो एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको पे आउट करते हैं, ठीक है। नेट के बाद भी यदि आप किसी कॉलेज में पढ़ाने जाते हैं, तो कई कॉलेज ऐसे हैं कि आपको 15-20 हज़ार ही रुपये देते हैं, और आपको पता है कि आप इतनी पढ़ाई करने के बाद 15-20 हज़ार में आई थिंक किसी कॉलेज में पूरा डे अपना टाइम बर्बाद करना, मतलब लगाना, मुझे नहीं लगता वर्थ इट है, ठीक है। तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि आप ना अपनी बीएड साथ में कर लीजिए, जिससे क्या है कि आपको एक पैसे कमाने का, आपको ऐसा नहीं रहेगा कि हम बस तैयारी करते जा रहे हैं और हमारा यदि क्वालिफाई नहीं भी होता नेट का एग्ज़ाम, तो आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। जैसे कि आप यदि XY सिटी में ट्राई करते हैं, यदि एक बड़ी सिटी में ट्राई करते हैं पढ़ाने के लिए, तो आपको काफ़ी अच्छा पैसा मिल जाता है। यदि आप 11th-12th के बच्चों को भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हैं, तो आपको बीएड डिग्री आपको चाहिए ही चाहिए। आपका नेट निकल जाता है तो वो अच्छी बात है, वो ले लेंगे। मैं आपको बताती हूँ, मैंने स्कूल्स में पढ़ाने के लिए जब ट्राई किया था, तो कई स्कूल ऐसे थे वो नेट को नहीं मानते, वो कहते हैं बीएड तो आपको चाहिए, क्योंकि नेट से, ऐसा उनका कहना है कि नेट से आपको एक्सपीरियंस नहीं होता पढ़ाने का, ठीक है। वो आपको दे देते हैं, रख भी लेते हैं, बट आपको वो इतनी सैलरी पे आउट नहीं करते। आई मीन हम क्यों कर रहे हैं यार नेट, जब नेट एक एलिजिबिलिटी में जो टीचर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है उसमें सबसे हाईएस्ट फॉर्म है ना, उसमें भी हमको नहीं लिया जाता, तो फिर क्या फ़ायदा नेट करने का। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप अपनी अलॉन्ग विद नेट आप अपनी बीएड कर लीजिए, क्योंकि इसका देखिए ये भी फ़ायदा होगा कि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी भी कर रहे हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं नेट के संग, तो क्या होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आप सिलेबस है आप उठा के देखेंगे तो सेम टू सेम फर्स्ट ग्रेड के जैसा है, ठीक है। तो आप यदि बीएड कर लेते हैं तो आपके पास 2 रास्ते खुल जाते हैं फर्स्ट ग्रेड के। यदि आप सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड देना चाहें तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन यदि आप फर्स्ट ग्रेड देना चाहेंगे तो आपको फर्स्ट ग्रेड के रास्ते खुल जाते हैं, और आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तो तैयारी कर ही रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए नेट इज़ यदि हो जाए तो इट्स वेल एंड गुड, लेकिन नहीं होता ना तो वो एक ट्रैप बन जाता है और आप ना वहीं की वहीं अटक के रह जाते हैं। जबकि बीएड का ये है कि आप बीएड कर लेते हैं ना तो बीएड आसानी से हो जाती है पहली बात तो, क्योंकि नेट ऐसा आप फिक्स नहीं कर सकते। जैसे हम अभी की बात करें, अभी के एग्ज़ाम की, तो आपको पता है कितना अनप्रिडिक्टेबल एग्ज़ाम आया था। कई लोग जो इस पेपर पे पूरी तरह डिपेंड थे कि हम नेट कर लेंगे, हम उसके बाद कुछ पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे कॉलेज में, कोचिंग में, कहीं भी। तो आप मतलब समझ सकते हैं कि कैसा एग्ज़ाम आया और बच्चों की एक्सपेक्टेशन पे कितना मतलब ज़्यादा प्रभाव पड़ा इस चीज़ का, है ना। तो आप बीएड कर सकते हैं, क्योंकि यदि आपको पैसा कमाना है ना थोड़ा बहुत, कि आपका खर्चा भी निकल जाए और आप अपनी प्रिपरेशन भी कर सकते हो, तो आप आराम से 3-4 घंटे में आप कोई भी स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं, कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें जो 11th-12th वाले बच्चे हैं आप उनको पढ़ा सकते हैं आराम से और अपना खर्चा निकाल सकते हैं, ठीक है। और नेट की हम बात करें तो आपको पता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्ज़ाम होता है, इसकी सैलरी काफ़ी अच्छी है। यदि आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो आप किसी कोचिंग वगैरह में जाएंगे, और यदि आपके कंसेप्ट, आपका जो बेस है ना यदि अच्छे से क्लियर है तो आप किसी कोचिंग में आराम से पढ़ा सकते हैं। आप में खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि देखिए कई बच्चे, मैं बताऊँ आपको, जब शुरुआत में मैं ऐसे सोच रही थी कि मैं पढ़ा लूँ कहीं जाके, तो मुझ में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था। मुझे लगता है कि मेरी नॉलेज काम आ जाएगी, लेकिन नहीं आती। आप जब इतने सारे स्टूडेंट्स के सामने खड़े होकर आप पढ़ाने लगते हो ना, तो आपके हाथ पैर हिलने लग जाते हैं उस टाइम, एक बार शुरुआत में तो खासकर। तो ज़रूरी नहीं कि आपका एग्ज़ाम निकल गया तो आप वहाँ पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो गए, मतलब खुद से, ठीक है। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको धीरे धीरे आता है, ठीक है। तो आप घर पे साथ में प्रैक्टिस करते रहा करिए। जैसे मैंने एक बोर्ड ला रखा है तो मैं उस पर पढ़ती हूँ ना, तो मैं पढ़ाने की प्रैक्टिस किया करती थी। जैसे क्या है, आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है तो आप आराम से वहाँ जाके पढ़ा सकते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप ना बीएड साथ में कर लीजिए, ताकि आपको ये सब चीज़ें फेस नहीं करनी पड़े जो मुझे करनी पड़ी। मैं यही बताना चाहती थी आपको, क्योंकि नेट ऐसा है कि बहुत अच्छा है। यदि आपके पास टाइम है तो दिस इज़ गुड,
है ना। लेकिन यदि आपको जल्दी से कोई जॉब चाहिए, पैसा चाहिए, तो बीएड आपको साथ में कर लेनी चाहिए, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो सही लगी तो आप कमेंट में मुझे बताना कि आप क्या करने वाले हैं, नेट चूज़ करेंगे, बीएड चूज़ करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।